भगवान की प्रथम पटरानी है। भगवान श्री कृष्ण के 8 पटरानी है और प्रथम पटरानी रुक्मिणी, श्री कृष्ण के दूसरी पटरानी है जाम्बवती। ये जाम्बवती कौन है? श्री जाम्बवंत जो राम जी की सेना में थे, उनकी कन्या के नाम है जाम्बवती। जाम्बवंत महाराज एक कल्प तक उनका उम्र है, वो अभी भी जीवित है। तो उनकी कन्या जाम्बवती का विवाह कटिहार के मणिहारी गुफा में श्री कृष्ण के साथ हुआ था। ये भगवान के दूसरी पटरानी है। सत्राजित की बेटी के नाम है सत्यभामा और ये सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है। माने जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं यही पृथ्वी सत्यभामा के रूप में सत्राजित की कन्या बनी थी और सत्राजित अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया था। ये भगवान की तीसरी पटरानी है। श्री यमुना, यमुना एक रूप में नदी है और वही यमुना एक कन्या के रूप में श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। तो अर्जुन के माध्यम में यमुना का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। ये भगवान के चतुर्थ पटरानी है। प्रथम पटरानी रुक्मिणी जो महालक्ष्मी का अवतार है, दूसरी पटरानी जाम्बवती जो पार्वती का अवतार है, तीसरी पटरानी सत्यभामा जो पृथ्वी का अवतार है और चौथा पटरानी कालिंदी जो यमुना नदी का अवतार है। उज्जैन देश की राजकन्या मित्रविंदा, इसके पिता का नाम है अनुबिंद महाराज। पृथ्वी में जितना राजकुमार थे उन सबको वो उज्जैनी नगरी में बुलाए। यदि भगवान कृष्ण को निमंत्रण नहीं था, परंतु श्री कृष्ण फिर भी गए थे और ये मित्रविंदा स्वयंवर सभा में वो माला को कृष्ण के गला में डाला और भगवान कृष्ण घोड़ा के ऊपर बैठाए लेकर के चले गए। ये भगवान के 5वां पटरानी है। श्री दक्षिण कोशल मैंने छत्तीसगढ़ बिलासपुर, वहां के राजा का नाम है नग्नाजीत। उनकी एक कन्या थी जिसके नाम है सत्या। इनके पास में 8 बैल था, तीक्ष्ण सिंह वाली बैल। ये सबको मार देते थे। तो महाराज नग्नाजीत प्रतिज्ञा किए थे, जे इन 8 बैलों को जो नोथ देगा उसके साथ मेरे कन्या का शादी करवा जाएगा।
भगवान कृष्ण तो यादव है, उनको नोथने की कला मालूम था। कृष्ण 8 बैलों को नोथ लिए तो महाराज नग्नाजीत अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ करवाए। ये भगवान के 6वां पटरानी है। श्री कृष्ण के फुआ का नाम है श्रितकीर्ति। एक बार कृष्ण अपनी फुआ के घर में गए थे तो श्रितकीर्ति ने कहा, हे कृष्ण, मेरे बेटी भद्रा आपके साथ शादी करना चाहती हैं। भगवान कृष्ण बोले, हम मना नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अपनी फुआ के कन्या भद्रा के साथ विवाह किए। ये भगवान के 7वां पटरानी है। श्री मध्य प्रदेश के राजकन्या लक्ष्मणा, इनके पिता लक्ष्य भेद रखे थे। जिस प्रकार अर्जुन लक्ष्य भेदन करके द्रौपदी को प्राप्त किए थे, उस प्रकार श्री कृष्ण लक्ष्य को भेद करके लक्ष्मणा के साथ शादी किए। ये भगवान के 8वां पटरानी है। कृष्ण के 8 पटरानियों का नाम जो डेली पाठ करता है या घर के दीवार में लिखता है, उसके घर में कभी दरिद्रता गरीबी नहीं आती है। तो 8 पटरानी क्या है? प्रथम पटरानी है रुक्मिणी, दूसरे में जाम्बवती, तीसरे में सत्यभामा, चतुर्थ में कालिंदी, पंचम में मित्रविंदा, छठवां में सत्या, सप्तम में भद्रा और अष्टम में लक्ष्मणा। श्री देवी रुक्मिणी एक पुत्र जन्म दिया जिसके नाम है प्रद्युम्न। तो संबरासुर नाम के एक राक्षस था, उसका नाम था संबरासुर। उसको नारद जी बोल रखे थे, जो श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र होगा उसी के द्वारा तेरा ही मृत्यु होगा। तो राक्षसों के राजा संबरासुर सोने की द्वारिका में जाकर के देवी रुक्मिणी सोई थी। रात में रुक्मिणी के गोदी से उस छोटा सा बच्चा को ये संबरासुर चोरी करके ले गया। दैत्यराज संबरासुर वो बच्चा को बॉम्बे के पास में जो समुद्र है उस समुद्र में लेकर के फेंक दिया। उसका सोच रहा, जिसके द्वारा मेरा मृत्यु लिखा हुआ था, अब वो बालक मर चुका है, अब मैं मरूंगा नहीं। वो निश्चिंत हो गया। परंतु संजोग में वह बालक नहीं मरा। पानी में एक बड़ी मछली वो छोटा सा बच्चा को निगल गई। मछली के पेट में वो बालक सुरक्षित रहा। एक केवट मल्लाह मछली पकड़ रहा था और उसकी जाल में
ये मछली आ गई। और मछली बड़ी होने के कारण केवट वो मछली को लेकर के सम्रासुर को दिया। सम्रासुर केवट को पुरस्कार दिया जब बहुत बड़ा मछली लेकर के आया है। सम्रासुर के दासी के नाम है मायावती। सम्रासुर अपनी दासी को कहा, ये मछली को ले जाओ, रोटी करो और हम भोजन करेंगे। तो सम्रासुर की दासी मायावती जब मछली को काट रही थी, उसी मछली के पेट से ये बालक मिला। मायावती उसी बालक का नाम रखा प्रद्युम्न और उसका पालन पोषण किया। और ऐसा जड़ी बूटी उसको खिलाई, वो 5-7 साल में 16 साल का बन गया। और मायावती उसके साथ में स्त्री जैसा व्यवहार दिखाई। और वह प्रद्युम्न कहा, आप मेरे माँ हैं, परंतु मेरे साथ स्त्री जैसा व्यवहार क्यों दिखाती हैं? तो अंत में मायावती ने कहा, जब मैं आपकी माँ नहीं, मैं आपकी स्त्री हूँ, पत्नी हूँ। तो प्रद्युम्न ने कहा, कैसे? तो मायावती सारा बात बताई, जब आप कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूँ। देखो, ये जो प्रद्युम्न, ये कामदेव के अवतार है। ये बात भागवत में तो है और शिव पुराण में विस्तार में है और रामचरितमानस में भी है। जब भगवान महादेव समाधि में थे, देवता लोग कामदेव को भेजे शिव जी के समाधि को तोड़ने के लिए। तो कामदेव शिव जी के समाधि को तोड़ नहीं पाए। अंत में भगवान शिव अपनी तीसरी नेत्र के द्वारा कामदेव को जला दिए, भस्म कर दिए। तो कामदेव की पत्नी रति आकर के रोने लगी। देखो, ये जो आंख है, इन्हीं आंखों में काम का प्रवेश होता है, काम का विनाश होता है ज्ञान नेत्र में। और ज्ञान नेत्र केवल शिव जी की बात नहीं, आप सबके पास है, परंतु आप उसको प्रयत्न नहीं करते खोलने के लिए। तो भगवान शिव जब कामदेव को भस्म किए, कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। भगवान शिव बोले, हे देवी, जब द्वापर युग आएगा और यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा वही तेरे पति होगा। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखे हैं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश
यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण का प्रथम पुत्र कृष्ण तनय हो ही पति हो राम। कृष्ण तनय हो ही पति बचनो अन्यथा होइने मोरा वचन अन्यथा होइने मोरा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। इस प्रकार मायावती प्रद्युम्न को माया विद्या सिखाई, सारा बात बताई। प्रद्युम्न और संबरासुर में भयंकर युद्ध हुआ और प्रद्युम्न के हाथ से संबरासुर का मृत्यु हुआ। अंत में प्रद्युम्न और मायावती दोनों द्वारिका में पहुंचे। भगवान कृष्ण के
8 पटरानी जिनकी कथा आप लोग को सुन चुके हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण के 16,001 सह पत्नी है। 8 तो पटरानी है और 16,001 पत्नी है। तो 16,001 पत्नी कैसे हुए आप ध्यान देकर सुने। पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं, इसके बेटा का नाम है भौमासुर। भूमि का पुत्र इसलिए नाम पड़ा भौमासुर। तो भौमासुर पृथ्वी में जितना सुंदरी राजकन्या है, जहां जहां राजाओं की कन्या और वो भी सुंदरी हो, इसको दिखाई देती थी, भौमासुर उसको जबरदस्त उठा लाता था। और भौमासुर को राजा लोग को भय करते थे, तो भौमासुर को इंद्र भी भय करता था। इंद्र की मां अदिति का ये कुंडल जबरदस्त ले आया था। इंद्र इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। और ये कुंडल इतना सुंदर था, भौमासुर उसको फेरता था और सुंदरी राजकन्याओं को ये उठा करके ले आता था। उन राजकन्याओं के पिता कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों ये मार देता था। इसलिए राजा लोग भयभीत होकर के अपनी बेटी को दे देते थे। अंत में ये 16,001 सह राजाओं का कन्या इकट्ठा किया। 16,001 राजाओं की कन्या। इसका इच्छा थी 1,00,000 राजकन्या होंगे तो हम विवाह करेंगे। परंतु ये 16,001 कन्या इकट्ठा कर चुका था और जहां पर उन कन्याओं को ये रखा था, वहां पर कोई भी जा नहीं सकता था। भागवत में दिया गया है, उन 16,001 कन्याओं के चारों तरफ एक लोहे की दीवार था। उसके चारों तरफ मंत्र का दीवार, उसके चारों तरफ जाल का दीवार, उसके चारों तरफ अग्नि का दीवार, उसके चारों तरफ जल का दीवार, उसके चारों तरफ एक पहाड़ का दीवार। और उसी भीतर में देवता लोग भी जा नहीं सकते थे। और उन किलाओं के भीतर में एक कन्याओं को छुपा करके रखता था। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ के ऊपर सत्यभामा को बैठाए, सब दीवार को तोड़ते हुए, सुदर्शन चक्र से तोड़ते हुए भीतर चले गए। और अंत में सम्रासुर और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान सुदर्शन चक्र को आवाहन किए और सम्रासुर का मस्तक ही काट दिए। 16,001 कन्याओं को मुक्त किए। और वो कन्या से बोली, भगवान हमको यहाँ रहते रहते कई वर्ष बीत गया है। यदि हम अपने घर में जाएंगे तो हमारी पिता, हमारी भाई हमको स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा पिता, हमारा भाई हमको स्वीकार नहीं करेंगे और आप हमको स्वीकार कीजिए। भगवान
उन 16,100 कन्याओं को लेकर के द्वारिका आए। द्वारिका में 16,100 विवाह मंडप बनाया गया। 16,100 विवाह मंडप, और प्रत्येक विवाह मंडप में एक एक कन्या बैठी। द्वारिका के लोग आश्चर्य हुए जब भगवान कृष्ण को इन 16,000 कन्याओं के साथ विवाह करने के लिए कई महीना लग जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 16,100 विवाह मंडप में 16,100 कन्या बैठी है। भगवान एक ही दिन में, एक ही तिथि में, एक ही लगन में, एक ही समय में 16,108 रूप बनाए, और 16,108 विवाह मंडप में भगवान 16,108 रूप बना करके 16,108 कन्याओं का पानी ग्रहण किए सुता। सारा द्वारिका के लोग देख कर के घबरा गए कि कृष्ण प्रत्येक विवाह मंडप में बैठे हैं। भगवान कृष्ण विश्वकर्मा को बुलाए, बोले विश्वकर्मा जी 16,108 सोने की महल बनाइए, और भगवान प्रत्येक पत्नी के लिए एक एक के सोने की महल, और भगवान प्रत्येक पत्नियों के साथ 16,108 रूप बना करके प्रत्येक महल में रहते थे। किसी भी स्त्री को महसूस नहीं होती थी जो कृष्ण हमसे अलग है। एक बार नारद जी मन में सोचे कि जिसका 2 पत्नी है उसके घर में कितना लड़ाई झगड़ा होता है। पति मान लो किसी स्त्री से बात कर लिया तो उसकी पत्नी लड़ जाती है, और भगवान की 16,108 पत्नी है, वो कैसे परिवार चलाते हम देखेंगे। तो नारद जी रुक्मिणी के महल में गए। भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे। जाम्बवती के महल में गए, भगवान कृष्ण लेटे हुए थे। सत्यभामा के महल में गए, भगवान सत्यभामा के साथ खेल रहे थे। कालिंदी के महल में गए, भगवान कृष्ण झूला में झूल रहे थे। इस प्रकार नारद जी 16,108 महल में गए, और प्रत्येक महल में श्री कृष्ण का ही दर्शन के सुता। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, किसकी सामर्थ्य है ये 16,108 पत्नी करेगी? किसी की सामर्थ्य नहीं है। तो जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसी काम को भगवान कृष्ण ही करते सुता। कृष्ण ही आत्मा है। कृष्ण कौन है? आत्मा है। आपके आत्मा ही कृष्ण है। कृष्ण हर व्यक्ति के आत्मा के रूप में हर शरीर में रहते हैं, और व्यक्ति एक दिन में 16,108 बार सांस लेता है। आप जो सांस लेते हैं तो एक दिन में 16,108 बार लेते हैं, और
आपका आत्मा ही कृष्ण है और आपकी जो सांस प्रश्वास यही आत्मा की पत्नियां हैं। और इसी प्रकार भगवान सबके शरीर में विराजमान रहते हैं। ध्यान देना। तो श्री भगवान कृष्ण के वंश के बारे में भी भागवत में 2 अध्याय दिया गया है। प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र थे और एक कन्या थी। कृष्ण के सबसे बड़ा पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। बोले श्री प्रद्युम्न महाराज की जय। और कृष्ण के सबसे बड़ी कन्या का नाम है चारुमती। तो प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हैं, एक कन्या है। तो कृष्ण के पुत्रों की संख्या गिनती करो। 16,108 पत्नी है, उसको 10 गुना करो। 1,61,080 1,61,080 ये कृष्ण के पुत्रों की संख्या है। अब एक कन्या है तो 16,108 कन्या होगी। तो पुत्र और पुत्री दोनों मिलाकर के ये 2.25 लाख से ज्यादा था। 2.25 लाख से ज्यादा है। फिर पुताओं की संख्या कितना होगा? तो पुत्र का संख्या 2.25 लाख से ज्यादा है, तो पुताओं की संख्या कितना होगा? फिर उसका पुत्र परपोता, उनका संख्या। फिर उसका पुत्र 6 पोता, उनका संख्या। फिर उसका पुत्र पर 6 पोता, उनका संख्या। फिर उसका पुत्र ढेर पोता। ये 56 करोड़ यदुवंशी थे। 56 करोड़ यदुवंशी भगवान समुद्र में सोने की द्वारिका में रहते थे। बिहार की आबादी 12-13 करोड़ है, संपूर्ण बिहार का आबादी। अब बच्चे मिलाकर के मान लो 15 करोड़ होगा। कि बच्चों का गिनती होता है कि नहीं मालूम नहीं। आजकल जो जनगणना हो रहा है शायद हो रहा होगा। तो और कृष्ण के बच्चों की संख्या पर 56 करोड़, मैंने बिहार से 3-4 गुना है आबादी। और इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। तो बाणासुर की एक कन्या थी जिसके नाम है उषा। तो उषा स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। कृष्ण के पोता को स्वप्न में देखा। तो उषा की सहेली चित्रलेखा ने कहा, राजकुमारी आप क्या सोच रहे हैं? तो उषा ने कहा, अरे सखी, कल एक पुरुष को मैं स्वप्न में देखा और वो मुझे चाहिए। चित्रलेखा ने कहा, राजकुमारी मैं चित्र बनाती हूं, इन चित्र में से जिसको आप स्वप्न में देखा, यदि उसको आप ढूंढ लेगी
वो जहां भी होगा, वो पाताल में हो, पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में हो, मैं मंत्र विद्या के द्वारा उसको उड़ा करके आपके महल में छोड़ दूंगी। तो उषा की सहेली चित्रलेखा पहले तो देवताओं का चित्र बनाई, फिर यदुवंशियों का चित्र बनाई। तो उषा अनिरुद्ध को पहचान लिया। तो चित्रलेखा ने क्या किया, द्वारिका समुद्र में द्वारिका से सोया हुआ अनिरुद्ध को पलंग के साथ उड़ा करके ले आया अपनी तंत्र विद्या के द्वारा, और उषा के महल में लाके छोड़ दिया। उषा और अनिरुद्ध दोनों एक कक्षा में रहे, एक पलंग में। तो राजकुमारी की महल है, उसमें तो कोई पुरुष जा नहीं सकता। तो रात में जो महल के चारों तरफ जो सिपाही पहरा देते थे, उनको महल के भीतर से कोई पुरुष की आवाज सुनाई देता था। तो सिपाही जाकर के बाणासुर को शिकायत किए, बोले महाराज आपके बेटी उषा के महल में कोई पुरुष है। बाणासुर जाकर के देखा तो उषा और अनिरुद्ध दोनों एक पलंग में बैठे हैं। तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बनाया, जेल में डाल दिया। तो श्री नारद जी द्वारिका में जाकर के भगवान कृष्ण को ये सारा बात बताया, जब आपका पोता अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में है, आपको मालूम है कि नहीं है। भगवान कृष्ण जब सुने तो श्री कृष्ण 12 अक्षौणी सेना लेकर की बाणासुर के साथ लड़ने के लिए आया द्वारिका से। और बाणासुर जो है वो शिव जी का भक्त है। बाणासुर भगवान महादेव को आवाहन किया, हे देव देव महादेव कैलाशवासी, आप जहां भी हो आप मेरा साथ दे। बाणासुर शिव जी का अनन्य भक्त है। और बाणासुर के 1000 हाथ है, 1000 हाथ। जब भगवान महादेव तांडव नृत्य कर रहे थे तो बाणासुर 5 ढोलों को लेकर के बजाया और भगवान महादेव का स्तुति किया था। श्री भगवान महादेव भारत में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में रहते सुता। मैं आपको संक्षेप में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुना दे रहा हूं। कोई शिव पुराण का कथा है, इसको ढंग से चर्चा करेंगे, अलग से 9 दिन लगेगा। जैसे भागवत कथा होती है, राम कथा 9 दिन, ऐसे शिव कथा भी 9 दिन होता है। परंतु भागवत में थोड़ा प्रसंग आया है तो संक्षेप में हम चर्चा करें कि श्रावण के मास है। महाकाल महाकाल ओम नमो शिवाय। 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 महाकाल ज्योतिर्लिंग ये उज्जैन में है, मध्य प्रदेश। शिप्रा नदी के किनारे में
मार्कंडेय ऋषि की तपस्या में प्रसन्न होकर की भगवान महादेव वह महाकाल के रूप में प्रकट हुए हैं। वहां पर गर्मी के समय में कुंभ मेला लगता है। सोमनाथ सोमनाथ ओम नमः शिवाय। सोमनाथ सोमनाथ ओम नमः शिवाय। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में ये भारत का सबसे प्राचीन शिवलिंग है। और जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दिया था, चंद्रमा पृथ्वी पर आकर के शिव जी का पूजा किया था। सोम, सोम माने चंद्रमा, सोम शब्द का अर्थ चंद्रमा, चंद्रमा के नाथ इसलिए नाम पड़ा सोमनाथ। इसी कारण सोमवार को शिव जी का पूजा होती है। मंगलवार पृथ्वी का बेटा मंगल, बुधवार चंद्रमा के बेटा का नाम है बुध। देवता लोग बोले हमारा गुरु जी के नाम पर एक बार बनाओ, गुरुवार। राक्षस लोग बोले हमारा गुरु कोई कम नहीं है, तो राक्षस के गुरु का नाम है शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य जी के नाम पर शुक्रवार। सूर्य के पुत्र शनि के नाम पर शनिवार और सूर्य के नाम पर रविवार। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ये सौराष्ट्र प्रांत में है। केदारनाथ केदारनाथ ओम नमः शिवाय। केदारनाथ केदारनाथ ओम नमः शिवाय। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ये हिमालय में है। भगवान कृष्ण बद्रीनाथ के रूप में और भगवान शिव केदारनाथ के रूप में हिमालय में रहते हैं। विश्वनाथ विश्वनाथ ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ विश्वनाथ ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ये काशी में है। जिस विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के ऊपर मस्जिद खड़ा है, जिसको बोलते ज्ञान वापी मस्जिद। कभी आप काशी गए होंगे, काशी में वो जो सांड है नंदी, उसका मुख वो विशाल का सांड है, उसका मुख मस्जिद को है। और उस समय में मुसलमान के राजा वो विश्वनाथ मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दिया। बाद में हिंदू लोग को बगल में एक छोटा सा मंदिर बना करके इसको विश्वनाथ शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, परंतु जो मूल विश्वनाथ मंदिर है उसको ऊपर मस्जिद बना हुआ। अब गेट में केस चल रहा है और तो हिंदू लोग कि जो भगवान शिव जी का जो चिन्ह है, त्रिशूल है, नंदी है, वो सब वो मस्जिद में दिखाई दे रहा है। जैसे राम जन्मभूमि, ऐसे काशी विश्वनाथ, ऐसे कृष्ण जन्मभूमि में ऐसे ही मस्जिद वहां भी खड़ा है। जो भगवान का खास निजी घर जहाँ कृष्ण जन्म लिए वहां पर मस्जिद खड़ा है। तो सरकार सब कुछ सुलझा रहा है और फिर वहां पर जो ज्ञान वापी मस्जिद है, फिर वहां पर सिर्फ विश्वनाथ का मंदिर ही बनने के लिए जा रहा है। वैद्यनाथ वैद्यनाथ ओम नमः शिवाय। वैद्यनाथ वैद्यनाथ ओम नमः शिवाय। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में है, देवघर। रावण की माँ केकसी का बेटा रावण, लंका में शिवलिंग नहीं है। रावण शिवलिंग लेने के लिए कैलाश गया। माता पार्वती ने कहा बेटा रावण शिवलिंग लेंगे तो आचमन करो। तो रावण आचमन किया, जल पिया, तो माता पार्वती के कमंडल में जल के देवता वरुण थे, वरुण रावण के पेट में चले गए। तो भगवान शिव बोले शिवलिंग ले जाओ, रास्ता में रखना मत, जहां रखेगा मैं वहीं रहूंगा।
रावण आकाश मार्ग में शिवलिंग लेकर के जा रहा था, तो देवघर में, झारखंड के देवघर जिला में रावण को लघु संख्या लगा। रावण जमीन पर पुष्पक विमान उतारा और उस शिवलिंग को एक ग्वारिया गैया चरा रहा था, उसको दिया का थोड़ा रखो, हम लघु संख्या करेंगे। और रावण लघु संख्या करता रहा। उसकी पेट में जल के देवता वरुण थे, वो दिन भर करता रहा। एक तालाब भर गया। अंत में रावण शिव गंगा में जल हाथ धोकर के जब शिवलिंग को लेने के लिए आया, वो बालक जमीन पर शिवलिंग रख कर के चला गया था। रावण उठाने के लिए तैयार हुआ तो भगवान महादेव प्रकट हो गए, बोले अब हम लंका नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो रावण ब्रह्मा जी को बुला करके उस शिवलिंग को प्रतिष्ठा किया। नाम पड़ा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, उसका दूसरा नाम है रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान राम सेतुबंध बनाए। राम जी की इच्छा हुई मैं एक यहाँ पर शिवलिंग स्थापना करूंगा। तो भगवान राम समुद्र की रेती में शिवलिंग बना करके स्थापन किए। कथा तो बहुत लंबा है, मैं संक्षेप में बोल दे रहा हूँ। उस शिवलिंग का नाम पड़ा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर रामेश्वर नमो शिवाय। रामेश्वर रामेश्वर ओम नमः शिवाय। श्री हमारी सनातन धर्म में नाग को शिव जी का रूप माना जाता है और नागिनी को पार्वती का रूप। इसलिए कोई भी घर या नींव रखो तो नाग नागिनी स्थापन किया जाता है। तो द्वारिका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर नागेश्वर नमो शिवाय। नागेश्वर नागेश्वर ओम नमः शिवाय। श्री रावण के भाई का नाम है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के पत्नी के नाम है कर्कटी और कुंभकर्ण के बेटा का नाम है भीमासुर। भीमासुर कुंभकर्ण से भी ज्यादा बलवान था और भीमासुर को मारने के लिए भगवान महादेव भीम शंकर के रूप में प्रकट हुए। वो बम्बे के पास पुणे जिला में ये भीम शंकर या भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। भीमेश्वर भीमेश्वर नमः शिवाय। भीमेश्वर भीमेश्वर ओम नमः शिवाय। श्री देवी पार्वती एक बार भगवान शिव जी से नाराज होकर ही चली गई। जैसे आपकी पत्नी कभी नाराज होकर के पिहर घर चली जाती है या बहन के घर चली जाती है, ऐसे पार्वती माता शिव जी से नाराज होकर के चली गई। कहा? महाराष्ट्र में। और वहां जाकर के एक वन में घूमती रही और जब नहाई, नहाने के बाद में वो सिंदूर लगा रही थी। जैसे बिहार के माता लोग सिंदूर लगाती है तो नाक से लेकर के एकदम सिर तक लगाती है। और माता पार्वती वो कुमकुम को घिस रही थी सिंदूर को मांग भरने के लिए।
तो भगवान महादेव वो कुमकुम से एक शिवलिंग बन गया और उसी शिवलिंग से भगवान महादेव प्रकट हो गए। महादेव जी बोले देवी आप तो नाराज होकर के चली गई कैलाश छोड़ करके और हमारे नाम पर मांग क्यों भरती हैं? तो माता पार्वती मुस्कुरा गई और उस शिवलिंग की कहा गया कृष्णेश्वर घिस रही थी इसलिए नाम पड़ा कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। कृष्णेश्वर कृष्णेश्वर ओम नमः शिवाय कृष्णेश्वर कृष्णेश्वर ओम नमः शिवाय। श्री शिव और पार्वती दोनों तपस्या कर रहे थे। दोनों के शरीर से पसीना निकल करके एक जगह में मिल गया। दोनों तपस्या कर रहे हैं तो दोनों का पसीना बह करके एक जगह में मिल गया। उसी से एक कन्या प्रकट हो गई। शिव जी की एक कन्या है। शिव जी के बेटा गणेश और कार्तिक है। शिव जी की एक बेटी है जिसके नाम है नर्मदा। और ये नर्मदा कुमारी है, उसकी शादी नहीं हुआ है। वो नर्मदा नदी के रूप में वहीं से बहने लगी और नर्मदा ने कहा पिताजी आप मेरे किनारे में रहना। तो शिव जी बोले बेटी मैं तेरे किनारे में रहूंगा और ये शिवलिंग का नाम होगा नर्मदेश्वर महादेव। नर्मदेश्वर महादेव। और उसी नर्मदा के किनारे में ओंकारनाथ ज्योतिर्लिंग है। जो ओंकारनाथ ये मध्य प्रदेश में है। वो पहाड़ ओम जैसे बना हुआ है और कभी जाना तो देखना। ओंकारनाथ ओंकारनाथ ओम नमः शिवाय ओंकारनाथ ओंकारनाथ ओम नमः शिवाय। श्री भगवान श्री गौतम और अहल्या इनकी कथा बहुत लंबा है। इनको ऋषि लोग को निकाल दिए थे अपने समाज से और ये जाकर के शिव जी का आराधना किए। तो भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु के सामने प्रकट हुई और माता पार्वती भी प्रकट हुई। चार ब्रह्मा विष्णु शिव और माता पार्वती गौतम की तपस्या में अहल्या के तपस्या में प्रसन्न होकर की। तो माता पार्वती एक योनि का रूप बनाई और ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों लिंग का रूप बनाए। तो वो ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा त्र्यंबकनाथ। त्रय माने तीन, अम्ब माने पार्वती। त्रयण सह अम्ब इति त्र्यंबकनाथ। त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ ओम नमः शिवाय त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ ओम नमः शिवाय। ये त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र के नासिक जिला में पंचवटी के पास गोदावरी नदी के किनारे में जो गए होंगे देखोगे वहाँ वर्षा ऋतु में कुंभ मेला लगता है। 2027 में वहाँ कुंभ मेला लगेगा। तो वहाँ भी हमारी पंडाल लगेगा और वहाँ भी आप लोग आना। अब एक बार भगवान गणेश और कार्तिक दोनों का शादी करने के लिए भगवान शिव बोले जाओ पृथ्वी को घूम करके आओ। तो गणेश जी माता पिता के चारों तरफ घूम गए। तो दोनों कन्याओं का शादी रिद्धि सिद्धि का शादी गणेश के साथ करवा दिया गया। तो कार्तिकेय जी कुमार रहे। तो कार्तिकेय जी नाराज हो गए हमारी माता पिता हमारी शादी नहीं कराए, अब हम कैलाश में नहीं रहेंगे। तो कार्तिकेय जी क्या किए दक्षिण भारत में एक दूसरा कैलाश पहाड़ बनाए। वहां पर एक शिवलिंग पूजा किए और उसी शिवलिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आज भी भगवान शिव और पार्वती वहां जाते हैं और कार्तिक के नाम पर कार्तिक मेला लगाते हैं। कार्तिक के नाम पर कार्तिक मास भी है। मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन ओम नमः शिवाय मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा जो आप संक्षेप में श्रवण किया। इसी के अतिरिक्त नेपाल में पशुपतिनाथ और जम्मू कश्मीर में अमरनाथ, अमरनाथ अमरनाथ, ओम नमः शिवाय, अमरनाथ अमरनाथ, ओम नमः शिवाय, अमरनाथ अमरनाथ, ओम नमः शिवाय, अमरनाथ अमरनाथ, ओम नमः शिवाय। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। गोपेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर, अयोध्या में नागेश्वर, चित्रकूट में अत्रीश्वर महादेव, और भारत में हर गांव में शिवलिंग है, हर प्रखंड में, हर जिला में, हर प्रांत में और हर गांव में शिवलिंग होना चाहिए। एक बार भगवान महादेव हिरण के रूप में घूम रहे थे, हिरण के रूप में, और उन्हीं का 3 सिंह था। तो श्री ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भगवान महादेव को ढूंढने के लिए कैलाश गए, वो कैलाश में नहीं मिले, और अंत में भगवान नारायण बोले देखो ये जो हिरण है यही शिव है। तो विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र तीनों वो हिरण के सिंह को पकड़े, और इतने भगवान महादेव अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए, और तीनों सिंह तीनों के हाथ में रह गया। अब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र ने क्या किए, मधेपुरा के पास सिंहेश्वर में उस सिंह को गाड़े, तो नाम पड़ा सिंहेश्वर शिवलिंग ने। सिंहेश्वर सिंहेश्वर, ओम नमः शिवाय, सिंहेश्वर सिंहेश्वर, ओम नमः शिवाय, सिंहेश्वर सिंहेश्वर, ओम नमः शिवाय, सिंहेश्वर सिंहेश्वर, ओम नमः शिवाय। कभी सिंहेश्वर शिवलिंग का ये ज्योतिर्लिंग में नहीं है, परंतु ये इनकी कथा भी शिव पुराण में है। कभी सिंह वहां भी एक बार हम भागवत कथा किए हैं, और इसी वर्षा ऋतु में किए थे। तो वहां कभी शिवलिंग का दर्शन करने के लिए जाना, वो बेल पत्ता वगैरह से हटा लेना, और वहां के पंडा पुजारी को बोलना जो भैया हम थोड़ा शिवलिंग ढंग से दर्शन करेंगे। देखना वो 3 भाग है, वो सिंहेश्वर शिवलिंग जो है वो 3 भाग है। आप उसको ढंग से पत्ता पत्ता निकाल करके थोड़ा ढंग से दर्शन करना। तो ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र के द्वारा वो गढ़ा गया था वहां पर इस प्रकार, बम 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 भोले, ओम नमः शिवाय, बम 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 भोले, ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय दम 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 भोले ओम नमः शिवाय दम 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 भोले ओम नमः शिवाय। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर गाइए। इस प्रकार कछु मुख्य शिवलिंग की कथा आप लोगों को श्रवण किया। अब श्री परिचित महाराज सुखदेव जी को प्रश्न किए, जो गुरु जी मुझे भगवान का कोई भक्त हो उसका कथा श्रवण कराइए।